रुको बेटा। अरे ये तो मेरे पापा की आवाज है। हाँ बेटा, मैं ही हूँ। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। तेरी दुआओं के सदके से अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत करम किया है, लेकिन बेटा मेरे ऊपर एक ऐसा बोझ है जो कम नहीं हो रहा। मेहरबानी करके तू कम करवा दे। अब्बू, आपकी आवाज आ रही है। अब्बू बोलिए ना। अब्बू, आप चुप क्यों हो गए? अब्बू बोलिए ना। अब मैं तुझे कैसे बताऊं, मेरे पापा की कब्र से आवाज आ रही है। पापा कह रहे हैं मेरे ऊपर एक बोझ है, पता नहीं कौन सा बोझ है। अच्छा, किसी मौलाना से जाकर पूछो। ठीक है भाई, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। मौलाना साहब से जाकर बताता हूँ, पता नहीं पापा के ऊपर कौन सा बोझ है। शुक्र है मौलाना साहब, आप मुझे यहाँ मिल गए। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? मौलाना साहब, मैं अपनी पापा की कब्र से फातिहा पढ़ के जैसे ही जा रहा था तो उनकी कब्र से आवाज आई कि बेटा मेरे ऊपर एक बोझ है, उसे कम करा दो। लेकिन मैं नहीं जानता कि उनके ऊपर कौन सा बोझ है, और ये भी नहीं पता कि उसे कैसे कम करवाऊं। आप मुझे ये बताइए कि आपके वालिद साहब का किसी से कोई लेन देन था या कोई दुनियावी मामला? नहीं मौलाना साहब, मेरे पापा का किसी से कोई लेन देन नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे पापा ने ना छोटे चाचू को हिस्सा देने से इनकार किया था और वो हमारे घर से नाराज होकर चले गए थे। मुझे तो बस एक यही बात याद है, इसके अलावा मैंने और कोई पापा के मामलात नहीं सुने। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया। तुम ये बताओ, तुम्हारे चाचा भी इस दुनिया में हैं? जी मौलाना साहब, अभी वो जिंदा हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, जब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ था तो तुम्हारे चाचा जनाजे में आए थे? जब से मेरे चाचू नाराज होकर गए थे ना, तो वो ये कह कर गए थे कि आज के बाद से हमारे सारे रिश्ते खत्म। और वो कह कर गए थे कि मैं मर भी जाऊं ना तो तू मुझे शकल मत दिखाना। मैं आपकी सारी बातें समझ गया। देखिए, अल्लाह के जो हक होते हैं ना, अल्लाह वो माफ कर देता है, लेकिन जो दुनिया वालों के हक होते हैं वो तभी माफ होते हैं जब वो इंसान खुद माफ कर दे। तुम एक काम करो, अपने छोटे चाचू के पास जाओ और उनसे अपने पापा के लिए माफी मांगो, ताकि तुम्हारे पापा की कब्र का बोझ हल्का हो जाए। मौलाना साहब, 15 साल से उनके यहाँ हमारा आना जाना बंद है। भला मैं किस मुंह से उनके यहाँ जाऊंगा? आप मेहरबानी करिए, आप भी मेरे साथ चलिए। आप कहेंगे तो वो मेरे पापा को जरूर माफ कर देंगे। ठीक है, नेक काम में देरी कैसी, चलो मेरे साथ। अरे सोहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मौलाना साहब, आप आइए बैठिए। और आप इसे क्यों लेकर आए हैं? इन लोगों के साथ ना हमारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसके अब्बा ने ना जायदाद के पीछे पूरी महफिल में मेरी बेइज्जती की थी और सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था और मेरा हक भी खा गए। मैं कयामत तक ये बात नहीं भूलूंगा। मेरे भाई, मेरी एक बात सुनो। जो भी इस दुनिया में आया है ना, उसे एक दिन मरना जरूर है, और उसे मरने के बाद अल्लाह की माफी और रहमत के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। उन्हें इस दुनिया से गए हुए पूरे 15 साल हो गए हैं और उनके बेटे आपसे माफी मांगने आए हैं। मैं इसी मकसद से आपके पास आया हूँ। उनकी कब्र में ना बोझ है, अगर आप उन्हें माफ कर देंगे ना तो उनकी कब्र का बोझ हल्का हो जाएगा। अरे मौलवी साहब, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? उसने भरी महफिल में जायदाद के पीछे मेरे गाल में थप्पड़ मारा था। मेरी भी कोई इज्जत है, ऐसे कैसे माफ कर दूं मैं? क्या आपने नहीं सुना हमारे आका ने क्या फरमाया है हदीस में कि अगर माफ करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो मैदानी हश्र में मुझसे ले लेना। अगर आप अपने मरहूम भाई को माफ कर दोगे ना तो आपका भी भला होगा। मौलाना साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने गुरूर में इतना खो गया था कि मैंने दीन को भी भुला दिया था, लेकिन आपने हदीस नबी सुनाकर मेरा ईमान ताजा कर दिया। मैं अपने बड़े भाई को सच्चे दिल से माफ करता हूँ। छोटे, अपने लोगों को माफ कर दिया करो, खासकर उन लोगों को जो इस दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें माफ करने में आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें।